अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट दोनों कैटेगरीज़ का टॉपिक है। इसमें से जितनी भी हाइडिंग्स होंगी वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं और ये कंप्लीट एज इट इज़ आपको लॉन्ग कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है ये आपके पास एक माइटोसिस जो है ये हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, मगर उसमें जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज नहीं होता, यानी उसके अंदर क्रोमोसोमल जो सेट है वो मेंटेन रहता है पेरेंट सेल में भी और डॉटर सेल में भी, और जो सेल बनता है वो बिल्कुल वैसे ही सेल होगा जैसे कि पेरेंट सेल होगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ के अंदर, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें जो पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जी बच्चे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो तमाम सेल्स एक ही सेल से बने हुए हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो सेल आप देख रहे हैं ये सेल एक सिंगल सेल है, मैं इस सेल को जाइगोट कह सकता हूँ कि ये एक जाइगोट है। अब इससे 2 सेल बनेंगे जो इसकी कॉपी होंगी और ये फर्दर सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं थ्रू माइटोसिस एंड इट बिकम अ बॉल ऑफ डिफरेंट सेल्स। फाइनली इट विल प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस के ज़रिए ही होगा। यही नहीं, जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी की ग्रोथ, उसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी माइटोसिस के ज़रिए होंगी। तो माइटोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को ही करवा रहा होता है, तो इसलिए ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अब आपकी बुक की वर्डिंग कहती है द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एक ही सेल से बने हुए हैं और वो माइटोसिस से इंक्रीज होते हैं। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर में आएंगे क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल से बनी हुई है, तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ एक ही सेल से प्रोड्यूस हुए हैं। और ये जो सिंगल सेल की बात हो रही है वो एक्चुअली जाइगोट सेल की बात हो रही है। जी बच्चे, जाइगोट सेल विच इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इससे तमाम जो है वो पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो आगे उसने लिखा भी हुआ है डेट इज जाइगोट एंड आल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। ये आपको एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोसिस इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको याद करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और वो है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट, आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी बॉडी में अगर कोई सेल ख़राब हो जाए, अगर कोई सेल डेड हो जाए या किसी वजह से भी वो अपना काम ठीक से ना कर रहा हो तो उसको रिप्लेस किया जाता है एक हेल्दी सेल से, और जो नया सेल प्रोड्यूस होगा वो भी माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस करवाया जाता है जो सेल बॉडी में काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ऐसे कई पार्ट्स हैं जो हर वक्त जो है वो वर्किंग करते हैं और उनमें सेल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूअली डैमेज हो रहे होते हैं। जैसे आपकी स्किन है, आपकी स्किन चूँकि एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है बिटवीन योर इनर ऑर्गन्स एंड इन्वायरमेंट, तो उनके दरमियान में कई तरह के सेल्स ऐसे हैं जो कि डैमेज हो रहे होते हैं। ठीक है, आपकी स्किन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, स्क्रैचेस, तो इस तरह आपकी स्किन के सेल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूअली डैमेज होते हैं। वो नए सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ये जो आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो है सेल रिप्लेसमेंट का। जी बच्चे, सेल रिप्लेसमेंट जिसमें वो आपसे कहता है कि इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट इज स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लॉड ऑफ। स्लॉड ऑफ मतलब ख़त्म हो जाना, निगले जाना, एंड रिप्लेस बाय न्यू वंस, और फिर इन्हें नए सेल्स रिप्लेस करते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस एंड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड।
अब वो ये कहता है कि इसमें जो नए सेल्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए ही प्रोड्यूस होंगे और जो सेल्स हैं वो प्रीवियस सेल्स को रिप्लेस कर लेते हैं। सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 4 months एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। जैसे हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 4 months के लिए काम करते हैं, आफ्टर दैट उसकी जगह नए ब्लड सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं क्योंकि उनके वो वर्किंग एफिशिएंसी नहीं रहती। अब वो नए सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो वो है रीजनरेशन। रीजनरेट करना कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जी बच्चे, मैंने बात की है सिंपल मल्टी सेलुलर की, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इनकी बॉडी कई ज़्यादा सेल से बनी होती है मगर इतने कॉम्प्लिकेटेड सेल्स उनमें नहीं होते, इनकी अरेंजमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं होती। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में अटैच होते हैं, ठीक है। अगर आप एक फिंगर की बात कर लें तो आपकी फिंगर में मसल टिश्यूज़ हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये सारे सेल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो सिर्फ 2 layers ऑफ सेल से बना हो, 3 layers ऑफ सेल से बना हो, लाइक हाइड्रा है, जेलीफिश है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिंपल सेल से बनी हुई है। अगर इनका कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो ये अपने उस पूरे पार्ट को माइटोसिस से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप साइड पर देख सकते हैं कि आपके पास स्टारफिश है। अगर इस स्टारफिश की एक आर्म आप यहाँ से कट कर दें तो ये न्यू आर्म जनरेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके, क्योंकि इसकी बॉडी भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल अरेंजमेंट है इसकी बॉडी में सेल्स की, इसलिए ये ऐसा कर सकते हैं। तो वो बात कर रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। अब इसके लिए जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो माइटोसिस के जरिए ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। अब आगे हम लोग देखें तो इसका लास्ट पोर्शन है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का, और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखिएगा बच्चे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मीन्स इफ देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं मिले, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें गमीट्स मिलते हैं, प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन होगी, जायगॉट बनेगा और उससे डेवलपमेंट होती है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना जायगॉट बने ही प्रोड्यूस हो गया तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अब ये एबिलिटी भी कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है कि वो बिना रिप्रोडक्शन के, बिना फर्टिलाइजेशन के वो अपनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट्स में मोस्टली हमें ऐसा मिलता है कि वो अपने न्यू पार्ट्स जो हैं या न्यू जनरेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ माइटोसिस के ज़रिए ही पॉसिबल है। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Mitosis is the mean of asexual reproduction. For example, Hydra produces asexually by budding. जैसे आप देख सकते हैं कि ये अपनी बॉडी के एक तरफ एक छोटा सा पार्ट डेवलप कर रहा है, ये माइटोसिस के ज़रिए ग्रो करता जाएगा और फाइनली ये कंप्लीट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा जो बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स जैसे। तो ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। जी बच्चे, इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहेंगे, ये आप लोग मैट्रिक क्लास में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। द सेल्स ऑफ एट द सरफेस ऑफ हाइड्रा अंडरगोज माइटोसिस एंड द मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड बड, यानी कि एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी, इस आउटग्रोथ को हम लोग बड कहेंगे, जो फाइनली ग्रो करता जाएगा और न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। माइटोसिस कॉन्टिन्यूज इन द सेल्स ऑफ अ बर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो माइटोसिस है वो इस बर्ड के सेल्स में कॉन्टिन्यू होते रहते हैं एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और फाइनली वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वर्ड वेजिटेटिव का आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं कि द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन थी वेजिटेटिव ऑर्गन्स की। अब उसमें आपके पास रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्टेम है। अब ये स्टेम जैसे ही नीचे सॉइल सरफेस को या इसको कोई भी सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं न्यू स्टेम्स और ब्रांचेस जनरेट हो रही हैं। अब ये फाइनली जब ग्रो करेगा ना तो ये अपने पेरेंट्स प्लांट से सेपरेट हो जाएगा एंड इट विल कंसिडर एज अ न्यू प्लांट।
अब देखें, बिना किसी रिप्रोडक्शन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना जाइगोट बने ये एक न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ ऑल हैपेंस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। जी बच्चे, ये आज हमारा टॉपिक था। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा गूगल क्लासरूम में कमेंट्स के अंदर। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।